बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैरान तो हुए होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामेंट में अमरीका मुखालिफ तकरीर करते करते आखिर लंदन में बैठे MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को ड्रोन हमले में मारने की बात क्यों की। इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन का नाम लिए बगैर कौन से मुल्क को कौन सा पैगाम दिया। साथ ही इमरान खान की क़यादत में होने वाले कौमी सलामती के अहम तरीन इजलास में आर्मी चीफ DGISI अफगान पॉलिसी से मुतालिक क्या बड़े और अहम तरीन फैसले किए। इमरान खान की दबंग तकरीर के बाद अमेरिका और चीन में पाकिस्तान से मुतालिक क्या अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। इस व्लॉग में तमाम तर अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे, मगर आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शायद ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी भी मुंतखब वजीर आजम ने अमेरिका और चीन के दरमियान एक वाज़े ना सिर्फ लाइन खींच दी बल्कि अमेरिका पर खुलकर और साफ साफ अल्फाजों में कह दिया कि बस बहुत हो चुका, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो। जिस वक्त इमरान खान पार्लियामेंट में दबंग तकरीर कर रहे थे, एंड उसी वक्त अमेरिकी सदारती महल व्हाइट हाउस में जो बाइडन, CIA और दीगर तमाम अहम शख्सियात सर जोड़कर बैठी थी और हदायत दी गई कि फौरी तौर पर इमरान खान की तकरीर का अंग्रेजी में तर्जुमा करके लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौजी क़यादत अमरीकी क़यादत पर वाज़े कर चुकी थी कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी इसका ऐलान सिर्फ और सिर्फ मुंतखब वजीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। इसलिए अमरीकी क़यादत के सामने फौरी तौर पर उर्दू तकरीर का अंग्रेजी में तर्जुमा रखा गया, मगर अमरीकी हुक्काम की उम्मीदों पर बुरी तरह पानी फिर गया कि इमरान खान ने इन्हें कोई रास्ता दिया ही नहीं था। इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन का अचानक नाम क्यों लिया, इस पर आने से कबल आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के अहम तरीन इजलास में अमेरिका को हवाई अड्डे न देने पर माइनस और मस्बत दोनों पहलुओं पर खुलकर बात की। आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI फैज हमीद और पूरी क़यादत ने बिलाखिर अहम तरीन फैसले कर लिए और तय किया कि अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देने, भले से अमरीकी और भारतीय लॉबी से कितना ही नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ये पहले कभी हमारे दोस्त थे और ना ही आइंदा इनसे किसी किस्म की उम्मीद रखी जा सकती है। यही वजह है कि कौमी सलामती में पाकिस्तानी फौज ने मुल्की सियासी क़यादत को पूरी तरह एतमाद में लिया कि अमेरिका को अड्डे न देने की सूरत में अब अमेरिका, भारत और मुल्क दुश्मन किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे और हमें पूरी समझदारी के साथ रहना और फैसले करने होंगे। कौम को खतरे से आगाह करना होगा और दुश्मन की हर साजिश को इत्तेहाद और ईमान की कुव्वत से नाकाम बनाना होगा। जुल्फी बुखारी के इसराइल दौरे से मुताल्लिक इसराइली अखबार की खबर तो आप देख चुके, जो वजीर आज़म इमरान खान का किरदार मशकूक करने के लिए पहले हमले के तौर पर चलाई गई थी। अब इसी तरह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और भारतीय लॉबी पाकिस्तान के अंदर या बाहर से पाकिस्तान को बदनाम करने की हर सूरत कोशिश करेगी। पाकिस्तान की मईशत की तबाही और माशरे में इंतशार के लिए ऐसे ऐसे हमले किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान के इत्तेहाद का शिराजा बिखरे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तानियों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अड्डे न देने पर चीन बहुत खुश हुआ है। इमरान खान की तकरीर से चीनी हुकूमत, चीनी फौज, चीनी शहरी सभी खुश हैं कि आखिरकार इमरान खान ने अमेरिका और चीन के दरमियान लाइन खींच दी। चीन ने यकीन दिलाया है कि अमेरिका अगर यूरोपीय ममालिक के जरिए पाकिस्तान पर माशी तंगियां करेगा तो चीन अब पाकिस्तान पर खजानों के मुंह खोल देगा। अब आते हैं इमरान खान के अल्ताफ हुसैन से मुतल्लिक बयान पर। देखें, अमेरिका शायद हमारा खुला दुश्मन है, मगर बरतानिया भी हमारा कभी अच्छा दोस्त या साथी नहीं रहा। अमेरिका और बरतानिया में सिर्फ इतना ही फर्क है कि बरतानिया पीछे रहकर चाकू घोंपने की पॉलिसी रखता है और अमेरिका आगे और पीछे दोनों तरफ से। पाकिस्तानी इदारों ने इमरान खान को बताया कि हवाई अड्डे न देने पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश बना रहे हैं और इन साजिशों में CIA, मोसाद, रॉ समेत जिन 6 खुफिया एजेंसियों ने गठजोड़ कर लिया है, इसमें बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ पेश है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। जाहिर है अगर एक मुल्क का खुफिया इदारा अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा हो तो जाहिर है कि उस मुल्क की फौज और मुंतखब सियासी क़यादत दोनों के इल्म में होता है। इसलिए इमरान खान ने तकरीर में अल्ताफ
صدام حسین کا نام لیے بغیر برطانیہ پر واضح کر دیا کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا باز رہو اور ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ عمران خان کی حالیہ دبنگ تقریر پر بطور پاکستانی آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کا فیصلہ درست ہے؟ کیا چین واقعی پاکستان کے مشکل ترین وقت میں ساتھ کھڑا ہوگا؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔